हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर उमर इकबाल साहिब, जो कि जनरल ड्यूटी पायलट हैं और स्क्वाड्रन नंबर 9 पाकिस्तान एयरफोर्स से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया उमर इकबाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। बिलाशुबा आज का दिन जो है वो एक पाकिस्तान के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक नाकाबिले फरामोश और इंतहाई फ़ख्र का दिन है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि ये सारा जो ऑपरेशन किया गया ये आखिर किस तरह जो है इसकी तैयारी की गई और कैसे रूनुमा हुआ? जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको भी और पूरी कौम को भी। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं इस दिन के लिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इस दिन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको सरप्राइज डे क्यों कहा जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो दिन है जो हमारे पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज रिले कर रहा है कि हमारी पूरी कौम, हमारी फ़ौजी सर्विसेज और ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली दी एयरफोर्स, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर वक्त कहीं से भी कोई एग्रेशन कोई करने की कोशिश करेगा, कोई दुश्मन मैली निगाह से पाकिस्तान की तरफ देखने की कोशिश करेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। तो ये सरप्राइज डे क्यों कहलाया जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह कि इंडिया ने सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक करने का एक मिस कैलकुलेटेड जजमेंट की उन्होंने सबसे पहले, एंड उस पर उन्होंने फिर शोर मचाने की कोशिश की। एंड व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स? वी रिप्लाइड इन अ बेफिटिंग मैनर, उस मैनर में जो कि दिन की रोशनी में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा और सबको पता लगा कि अगर कोई इस तरह का काम करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के साथ तो उसका आगे से रिस्पांस उसको क्या मिलेगा। बिल्कुल, वो तो आपने हमारे शाहीनों ने करके दिखा दिया और सारी दुनिया ने भी देखा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस वक्त भारत की जानिब से वो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, हमारे कुछ दरख्त शहीद करके भागे, और उसके बाद की क्या सूरत हाल, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कैसे एक्शन लिया गया और अंदर की क्या इस सिचुएशन थी? क्या कोई पैनिक था या फिर पाकिस्तानी शाहीन पुरजोश थे कि हमने मुकाबला करना है? जी, सबसे पहले तो पैनिक का तो सवाल पैदा नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिस इज़ द मोमेंट, दिस इज़ द डे जिसके लिए हम पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग करते हैं। इस दिन के हमने, इस मोमेंट के हर पायलट ने, हर एयरफोर्स के बंदे ने, हर हमारे फ़र्द ने इस ऑर्गेनाइजेशन के ख्वाब देखा होता है कि हमें ये मौका मिले और हम अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सर्व कर सकें। तो कोई पैनिक नहीं थी, वी वर प्रिपेयर्ड, वी वर रेडी। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम लोग उस लिहाज से हम लोग रेडी हैं। हमारी लीडरशिप, हमारे उन सबको इंस्ट्रक्शंस हम उनकी तरफ से हमें मिली हुई थी एंड वी वर ऑल प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड कि अगर कोई भी इस तरह की कोई चीज़ होगी तो उसको बेफिटिंग किस्म का रिस्पांस देंगे। बिल्कुल, वो तैयारी हमें देखने को भी मिली बाकायदा तौर पर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह पाकिस्तानी शाहीन जो हैं उनके घर में घुसकर हमने उनको मारा भी, उनके जहाज़ भी मार गिराए और एक उनका जो पायलट है अभिनंदन, उसको हमने गिरफ्तार भी कर लिया, जो कि सारी पाकिस्तानी अवाम जो है बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और इस बात को लेकर ये जो वाक़या था, जो एयरफोर्स के जवान थे वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड होकर इसमें जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे और कितने ज़्यादा पुरजोश आपको वो नज़र आए, क्योंकि ये इंतहाई कामयाबी वाला दिन था पाकिस्तान के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वो मोमेंट है जिसके लिए हम पूरी ज़िंदगी अपनी ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल रही हो जिसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग किया है एंड आप उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करें अल्लाह ताला के करम से, कौम की दुआओं से, और उसके बाद उसको आपका मनपसंद रिजल्ट मिले, तो आप खुद देख सकते हैं कि कौम का और इस एयरफोर्स का, इन फोर्सेस का क्या मोरल होगा, कितनी खुशी होगी। बिकॉज वी वर सीइंग कि हमारी एग्जीक्यूशन इतनी परफेक्ट है, अल्लाह का शुक्र है और माशाल्लाह कि हमने वो रिजल्ट्स अचीव किए हैं। हमने अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जिस तरह आपने अभिनंदन की बात की, उनको हमने मार गिराया, उनको हमने पकड़ा और फिर जो भी डिसीजन लिया लीडरशिप ने फॉर द प्रमोशन ऑफ पीस, वो हमने करके दिखाया और पूरी कौम के और पूरी एयरफोर्स के मोरल भी बहुत हाई था एंड वी वर वेरी एक्साइटेड। अच्छा, स्क्वाड्रन लीडर साहब, ये बताइएगा कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, चूँकि हमें ये बताया तो जा रहा था, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो लोग तो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपको कब पता चला, अंदर बताया गया कि हम ये एक्शन लेने लगे हैं, या फिर एट द मोमेंट ये फैसला हुआ कि ये एक्शन लिया जाएगा और फ़ौरन ये ऑपरेशन किया गया? जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस, हम लोगों के प्रोसीजर्स ये इतने सॉर्टेड आउट हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम ऑल द टाइम प्रिपेयर्ड होते हैं।
तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो भी, इवन वी डू नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस इन्फो, अगर कोई इस तरह की चीज़ करने की कोशिश करे भी, वी आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू दैट सिचुएशन इमीडिएटली, उसी वक्त। ये अल्लाह का शुक्र है, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, हमारे प्रोसीजर इतने अच्छे हैं। तो इस मौके पे जिस तरह लीडरशिप की तरफ से हर तरह से हमें पूरी सपोर्ट थी, हर चीज़ पता थी, हम लोग प्रिपेयर्ड थे। जिस तरह भी उन्होंने ये काम करने की कोशिश की, हमारा उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस गया, हमने वो काम किया और फिर हमने उनको प्रॉपर रिस्पांस दे के ये बताया कि अगर वो ये कोई दुश्मन इस तरह सोचेगा कुछ करने का, तो वो वापस इतनी आसानी तरीके से वो वापस नहीं जा सकेगा। अच्छा, स्क्वाड्रन लीडर साहब, ये बताइएगा कि अभिनंदन जो कि हमने वीडियोस भी उसकी देखी, अभी भी जो रिसेंटली उनकी वीडियो सामने आई, टी इज़ वेरी फैंटास्टिक, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो चल भी रहा था, और बाकी उनकी जो जेस्चर्स थे, बॉडीली जेस्चर्स, जब पकड़ लिया गया, जब दबोच लिया गया, तो उसके बाद क्या तासुरात थे अभिनंदन के? क्या, चूँकि आप भी एक पायलट हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह की सूरत हाल में पायलट कैसे सोचते हैं, क्या फीलिंग्स थी उनकी? हमने बहुत सी वीडियोस भी देखी उनकी, सोशल मीडिया पे सामने आई, मीडिया पे क्लिप्स आए, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें चली मीडिया के ऊपर, और हमने देखा, और ये पूरी कौम के सामने प्रूफ है कि प्रोबेबली ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का उनको बिहेवियर मिलेगा। मतलब हमने अपने दुश्मन को पकड़ा और फिर हमने प्यार से, हमने पीसफुली, हमने ये चीज़ दिखाई कि बिहेव कैसे करते हैं दुश्मन के साथ और कैसे दुश्मन को ज़ेर करते हैं। तो पहले हमने दुश्मन को ज़ेर किया और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया, जो पूरा ने देखा, और फिर फॉर द प्रमोशन ऑफ पीस हमारी स्ट्रेटेजिक कमांड ने जो डिसीजंस लिए वो सबके सामने हैं यहाँ पे। बिल्कुल इंतहाई फ़ख्र का दिन आज पाकिस्तान के लिए भी है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आम रूटीन आपकी क्या होती है? आम जो पायलट्स हैं वो किस तरह की उनके लाइफस्टाइल हैं? आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना की बेस पे देखनी पड़ती हैं, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को लेकर या आपकी ट्रेनिंग को लेकर? पायलट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिस तरह हम हमेशा सुनते हैं, IQ लेवल्स, एंड अब नई चीज़ आ गई हुई है EQ लेवल्स, दे आर बोथ इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ फिज़िकल, आपकी फ़िज़िकल बॉडी की मेंटेनेंस, योर फिज़िकल फिटनेस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज़ फार एज़ फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, एज़ फार एज़ द फाइटर पायलट इज़ कंसर्न। तो उस केस में वी हैव टू बी फिज़िकली फिट। हमारी फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती हैं, वी डू इट रेगुलरली। फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ वी डू द स्पोर्ट्स बिकॉज दे आर गुड फॉर द हेल्थ ऑल्सो, फिज़िकल फिटनेस, एंड दे आर ऑल्सो गुड फॉर द मेंटल हेल्थ। सो पायलट्स के लिए ज़रूरी है, दे हैव टू टेक द डिसीजंस इन अ वेरी क्विक एंड वेरी शॉर्ट टाइम। सो फॉर दैट योर मेंटल अलर्टनेस, योर फिजिकल फिटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यही हम अपनी नॉर्मल रूटीन में फॉलो करते हैं और इसी के लिए हम ट्रेनिंग भी करते हैं। अच्छा, ये जो फाइटर तैयारे जो हैं, फाइटर पायलट्स जो होते हैं, जी, ये इस तरह के ऑपरेशन कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, इस हवाले से हमें गाइड कीजिएगा, कौम को भी बताइएगा कि ऑपरेशन क्या, चूँकि पायलट तो जेट में बैठा हुआ है, नीचे कंट्रोल रूम में किस तरह इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, किस तरह का ऑपरेशन जो है इसको टेकअप किया जाता है? बिल्कुल ठीक है। ये जितने भी फाइटर ऑपरेशंस हैं, ये एक टीम एफर्ट है। नीचे हमारे रडार पे कंट्रोलर्स बैठे हुए होते हैं, इसके अलावा हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स होते हैं, इसके अलावा पायलट्स जो हैं वो खुद एयरक्राफ्ट उड़ा रहे होते हैं। तो ये पूरी टीम एफर्ट होती है। नीचे से डायरेक्शंस, एयर स्पेस की मैनेजमेंट हमें कंट्रोलर्स देते हैं। इसके अलावा हमने कॉम्बैट की इंस्ट्रक्शंस, कॉम्बैट टीम होती है जिसमें एयर डिफेंस कंट्रोलर होता है, वो हमारे साथ बिल्कुल रेडियो पे होता है। एंड सेकेंडली, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमारी जो अपनी पायलट्स की आपस में रेडियो एक्सचेंज सारा कुछ होता है, एंड जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो हम मिल के एज ए टीम वर्क करते हैं और यही ऑपरेशंस हम जनरली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। टीम वर्क का एक नतीजा है। स्क्वाड्रन लीडर साहब, पूरी कौम को आप पे फ़ख्र हैं, पूरी कौम जो है नाज़ा है आप पर। पाकिस्तानी कौम के लिए आखिर में आखिरी सवाल आपसे करूँगा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के लिए? पाकिस्तानी कौम के लिए मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जो भी काम हैं, अपनी नीयत प्लीज़ ठीक रखें। आप पाकिस्तान को नंबर 1 प्रायोरिटी दें। वो मैं किसी भी प्रोफेशन में हूँ, मैं किसी भी फील्ड में हूँ, अगर मेरा काम ठीक है, नीयत ठीक है और मैं पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ, तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, ये लोग भी तरक्की करेंगे और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी मंजिलें अचीव करते जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। स्क्वाड्रन लीडर उमर इकबाल हमारे साथ मौजूद थे आज के एक अहम दिन के मौके पर, उन्होंने हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का।